नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कैसे आप सब? तो अच्छे ही होंगे। चलो, और अच्छे रहा करो, नहीं हो तो अब भी अच्छे रहा करो। अच्छा होना जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है भाई, ठीक है। चलो भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे अपन, और सिंपल इंटरेस्ट में 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। कांस्टेबल टारगेट है, मैंने बता दिया आपको। तो उस और बाकी जो लोगों का टारगेट है एसएससी वगैरह, तो वो भी पढ़ सकते हैं। बेसिक चीज़ तो पढ़ ही सकते हैं, बेसिक हैं सारी चीज़ें। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी अपन रूबरू और लाइव होंगे, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट पढ़ पाएंगे अपन, क्योंकि अपन इसके बाद अपन एसएससी पे भी फोकस करने वाले हैं। और एसएससी का बढ़िया शानदार अपन प्रीलिम्स लेवल पे अपन एक बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स को अपन अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है। अभी कांस्टेबल टारगेट है, अपन कांस्टेबल बनाते, फिर अपन सीटी भी स्टार्ट करेंगे। और अब की बार ये क्या कांस्टेबल क्या ऐसा ही, ये कुछ नहीं करने वाले, एक सीटी का बैच बनाएंगे। सीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन एक मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो कल अपन, मैं बता दूं, कल अपन ने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 खत्म किया था अपन ने। आज अपन देखेंगे टाइप, और टाइप 4 पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पे। टाइप 4 देखेंगे, टाइप 3 हो चुका है, टाइप 4 पे अपन आएंगे। क्या क्या टाइप है तो मैं बता दूं, व्हेन एन आर्टिकल इज टू सिंपल इंटरेस्ट। चलो भाई, क्या है टाइप 4? क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हिंदी में बता देता हूँ क्या दे रखा है अपने पास। मैंने आप पीडीएफ आज टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। दोनों भेज रखी हैं, एक तो 150 क्वेश्चन के और एक सिंपल जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं वो भेज रखा है। योग और ब्याज के अंतर पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 4 दे रखा है। पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? 7 साल और 10 साल के लिए एक धनराशि का साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 150 रुपये है। तो ब्याज की दर 5% है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ मनी फॉर 7 ईयर एंड 10 ईयर्स इज 150 रुपीज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, फाइंड द मनी। चलो, तो यहां देखते हैं। पहले मैं बताऊंगा सारी चीजें। देखो क्या दे रखा है अपने, हमें नहीं पता कितना पैसा दे रखा है। तो सबसे पहले जिसके पास टाइम ज्यादा, उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो उसको पहले लिख लेंगे अपन। रेट कितना दे रखा है? 5%। टाइम कितना दे रखा है? 10 ईयर का। और ये कितना हो जाएगा अपॉन 100। इसमें से अगर मैं P इंटू 5% और ये 7 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं इसे घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा? 150 रुपीज आ जाएगा। ये 10 साल का ब्याज हो गया, ये 7 साल का ब्याज होगा। दोनों ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है? 150 रुपए दे रखा है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। चलो, तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 50p। ये कितना आ जाएगा? 7 में 35, 35p। और अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 कॉमन है, तो 100 एलसीएम आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा 150। तो 50 में से अगर हम घटा देंगे कितना आ जाएगा? 35 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15, 15p। ये आ जाएगा 150, और 2 जीरो ये वाले लग जाएंगे। 15 से कैंसिल कर दें तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो बचे हुए हैं। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। थोड़ा टाइम लग गया, स्टेप बढ़ गई, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि भाई कैसे अपन क्वेश्चन निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। सबसे जरूरी इंटरेस्ट। तो आप बताओ, 5% की दर है। अगर हम क्या कर दें, हमारे पास डिफरेंस दे रखा है, तो सबसे पहले टाइम लिख लिया करो, ज्यादा वाला टाइम। तो एक तरफ लिख लिया हमने, और रेट कितना दे रखा है? 5%। 5% ये है और 5% ये है, दो तरफ लिख लिया करो 5 और 5%। तो ये रेट हो जाएगा। और कितना समय दे रखा है अपने पास? 10 वर्ष का ये है, और 7 वर्ष का ये दे रखा है, ये दे रखा है। ये दोनों ब्याज हो गए, और प्रिंस, ठीक है। और इनका डिफरेंस कितने का दे रखा है हमारे पास? 150 रुपए का। अगर हम क्या करते हैं, 5% की दर 10 वर्ष, 5% की दर 7 वर्ष, अगर इनका ब्याज डिफरेंस निकाल दें, तो हमने देखा भाई 5 गुणा 10 और 5 गुणा 7। 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, 5 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 - 7 इज इक्वल टू 150 रुपीज। ये कितना हो जाएगा अपने पास? 5, 10 में से अगर चले जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 3। तो 5 - 15, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी, 5 - 15, 15 एकम 15, 1 बराबर 10 आ गया। लेकिन अपन ने माना कि भाई 5% मतलब 5 मान लिया, तो इसका मतलब 1% बराबर 1 होगा, तो 100% बराबर
100 का गुणा कर दें दोनों साइड, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं अब तुम्हें बहुत सिंपल सी चीज बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है कि हमेशा हमें मान लेना है कि भाई अपने पास जो दे रखा है, हम क्या करेंगे भाई, टाइम का डिफरेंस निकालेंगे कि भाई टाइम का डिफरेंस कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, और टाइम का निकालेंगे डिफरेंस के भाई सेम। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह सेम है, अगर सेम है तो अलग बात है, डिफरेंस निकालो टाइम का। तो टाइम का कितना अंतर है, 3 साल का ब्याज का अंतर है। तो हम क्या करेंगे भाई, 10 में से अगर हम 7 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना अंतर दे रखा है, 150 रुपए का दे रखा है। तो 3 से कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा, 50। 10, 5 से कैंसिल किया तो ये कितना आ गया, 1। 5 से किया तो ये 10। तो 1% बराबर आ जाएगा 10। अब आपको पता है परसेंट हटाओ 100 नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100% प्रिंसिपल हमेशा कितना रहेगा, 100%। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, बोथ साइड कर दिया अपन ने 100 का मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाएगा 1000। ये आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्या करना है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, कितने समय का दे रखा है वो करेंगे। तो फिलहाल इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन करने वाले, उसमें जानेंगे ये सारी चीजें कि क्या होने वाला। दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ मनी फॉर 3 years एट 4% पर एनुअल is 400 less than the simple interest on same money at 5 year. Find the money. तो बताइए पैसे कितने हैं। उसने कहा कि भाई एक साधारण ब्याज पर, चलो हिंदी में इधर से पढ़ देता हूँ मैं, किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4% की दर से तथा उसी राशि पर उसी दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपए है, तो भाई धनराशि क्या है। तो हमने देखा भाई अपने पास 5 वर्ष और 3 वर्ष दे रखे हैं, कितने का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। और जबकि हमें हमारे पास दर कितनी दे रखी है, 4%, तो हम 4% दे रखा है, और इन दोनों में कितने का दे रखा है अंतर, 400 का। तो ये 4 से कैंसिल किया तो ये आ जाएंगे 100, 2 से कैंसिल किया तो ये आ जाएंगे 50, तो यहाँ बचेगा 1%। तो 1% बराबर आ जाएगा 50। तो फिर दोस्तों 50 पर 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 का गुणा कर लेंगे दोनों साइड, और इधर 2 जीरो और लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 5000। सिंपल, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, टाइम ये 2 कहां से आ गया, तो 5 में से हमने क्या कर दिया कि 5 में से हमने 3 वर्ष घटा दिए, तो 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला कि दोनों का अंतर है, तो दोनों में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। तो साधारण ब्याज क्या है कि हर साल बराबर बराबर मिलता है, इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज जो है एक के पास ज्यादा है, तो हम घटा देंगे, तो इसका मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। चलो यहां देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ लो भाई हिंदी में। एक आदमी कुछ धनराशि राम को 6% वार्षिक दर से 8 साल के लिए उधार देता है तथा उतनी ही राशि श्याम को समान दर से 10 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसे 2116 रुपए कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता हो तो बताइए उधार दी गई राशि क्या है। अब देखो उसने क्या बोला है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। अ मैन लेंट सम मनी टू राम एट 6% पर एनुअल for 8 years and same money to Syam at the same rate of interest for 10 years. He gained 2160 rupees as total interest from Ram and Syam. Find the money lent everyone. तो उसने पूछा कि भाई किसी को कितने रुपए उधार दिए गए थे, और सबको कैसे दिए गए थे, बराबर बराबर रुपए उधार दिए गए थे। बस क्या कर दिया गया है, इसने समय बदल दिया गया, भाई एक को कुछ समय दे रखा है और एक को कुछ समय दे रखा है। लेकिन अब अभी तक ब्याज का अंतर दे रखा था, अब की बार क्या दे रखा है, ब्याज का योग दे रखा है, दोनों टोटल इंटरेस्ट दे रखा है। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, एक को 10 साल में मिला और एक को 8 साल में मिला, तो टोटल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, समय को जोड़ देंगे, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। रेट कितना दे रखा है अपने पास, 6%, और टाइम को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कुल सिंपल इंटरेस्ट, और ये दे रखा है 2160 रुपए। अगर हम 6 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 18 छकने 36, 18 से कैंसिल कर दे तो ये आ जाएगा 20, तो 1% बराबर आ जाएगा अपने पास 20। तो फिर 100% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 जीरो लगा दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 रुपए। ये आपका आंसर होगा, 2 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलो इसी बेस अब पढ़ना है आपको कि अगर अंतर दे रखा है तो यहाँ पे दोनों का समय का अंतर निकालना है, अगर योग दे रखा है तो दोनों का हमें क्या करना है, समय को जोड़ देना है, बस इतना सा काम करना है। अगर ब्याज अंतर का है तो जोड़ दो, सॉरी घटा दो समय को, और अगर टोटल इंटरेस्ट दे रखा है तो जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, टाइप 4 का, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है ये 4 देखते हैं अपन।
अ सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ मनी 6% पर एनुअल फॉर 3 years एंड 6 years इज 270 रुपीज़, फाइंड द मनी। हिंदी में भी पढ़ लो क्या दे रखा है। किसी धनराशि का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 270 रुपये है। अब क्या बोला उसने, कुल साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो राशि याद कीजिए क्या होगी। कुल साधारण ब्याज दे रखा है तो हम क्या करेंगे, समय को जोड़ देंगे। तो 6 वर्ष और 3 वर्ष कितने हो जाएंगे, 9 वर्ष हो जाएंगे। तो 6% इज इक्वल टू इंटू 9, और कितने रुपए दे रखे हैं, 270 रुपये दे रखे हैं। और उससे पैसा पूछा कि कितना होगा, तो 9 3 27 होते हैं, 6 से कैंसिल किया तो ये 5 होते हैं। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में यही करना है कि हमें क्या करना पड़ता है हमेशा, 100 का मल्टीप्लाई। तो क्यों ना हम 100 का मल्टीप्लाई 5 आ गए, यहीं पर 100 का मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो कितना आ जाएगा, 500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 5 तो 100 बराबर 500, 500 आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप में आंसर आ गया। देखो 3-4 स्टेप से अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किए और आखिरी में आकर अपन ने एक स्टेप पर क्वेश्चन खत्म कर दिया। बस कहानी क्या हो गई, प्रैक्टिस, कि हमने जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाए उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतनी जल्दी अपन आंसर बता पाएंगे दोस्तों। चलो तो टाइप 5 पर अपन आते हैं कि टाइप 5 क्या है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन अमाउंट फॉर 2 times। ठीक है, चलो 2 बार के लिए राशियों पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार के लिए राशियों पर आधारित क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, तो मैं पढ़ देता हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि पर 3 साल बाद 575 रुपए तथा 5 साल के बाद 625 रुपए समान दर से हो जाती है। अमाउंट हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ इंग्लिश में। अ सम ऑफ मनी अमाउंट to 575 rupees after 3 years and 625 rupees after 5 years at the same rate of simple interest. What is the rate of interest is? चलो तो यहां देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, अच्छे समझते हैं, टाइप 5 चल रहा है। चलो भाई, तो पहले ज्यादा समय वाला लिखेंगे अपन, कितना, कि अगर हम देखेंगे 5 ईयर के बाद जो है वो अमाउंट कितना, अमाउंट दे रखा है मिश्र धन है, तो आप यहाँ पे अमाउंट लिखो कितना, 625 रुपीज। फिर उसने कहा कि भाई 3 साल के बाद कितना हो जाता है, जो स्टार्टिंग में बोल रखा है उसने 575 रुपीज। आप बताओ इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस, इन दोनों में मात्र किसका डिफरेंस है, सिंपल डिफरेंस का, सिंपल इंटरेस्ट का। इनमें सिर्फ साधारण ब्याज का ही तो है, इसमें 3 साल का है, इसमें 5 साल का है, इसीलिए इसमें इंटरेस्ट आ गया, गैप आ गया कि भाई कितने रुपए गैप आ गया, 50 रुपए का। और समय का गैप कितने का दे रखा है, 5 में से अगर हम 2 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। लेकिन किसका, साधारण ब्याज मिल जाएगा हमें। और 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिल जाएगा, इनका कितना अंतर दे रखा है, 50 रुपए का। तो 50 रुपए का, तो 1 वर्ष में कितना मिलता है हमें, 1 वर्ष में दोस्तों मिल जाता है हमें कितना, 25 रुपए। तो हमें या तो 3 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दो या 5 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा दो। अगर हम 5 का ब्याज इसमें से घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा, 3 का इसमें से घटाएंगे तब भी मूलधन आ जाएगा। 3 का घटा लो, सिंपल है। तो काम हमेशा वो करो जिसमें कैलकुलेशन आसान हो। तो 3 वर्ष 3 का गुणा कर देंगे तो ये 75 हो जाएगा, तो 75 इसमें से घटा दो। अगर हम 75 इसमें से घटा दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, प्रिंसिपल आ जाएगा। और प्रिंसिपल बराबर क्या होता है कि मूलधन, मूलधन कितना है अपने पास 5 से, मिश्र धन, मिश्र धन में से हमें क्या घटा देना है, ब्याज, ब्याज कितना है 75। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 500 आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि मूलधन क्या है तो आपका आंसर क्या होता है 500 आपका आंसर हो जाता दोस्तों। लेकिन आपसे पूछा गया बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हो। तो 500 पर हमें कितने रुपए मिलते हैं, 25। तो आप बोलोगे भाई आर बराबर आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 500। तो कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा 1, और डिवाइड किया तो 25 दूनी 50, 1/20, और 1/20 का मतलब होता है 5%। प्रॉफिट परसेंटेज से सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो 1/20 का मतलब 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 5%। आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5%। ठीक है, तो ये था। बाकी अगर आप ये चीज ना कर पाओ तो आप फॉर्मूले में रख दो, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे फॉर्मूले में रख देना कि भाई 500 रुपए इंटू रेट निकालना है, 1 साल का ब्याज रखना है या 2 का। अगर 1 का रखना है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, या 3 का रखना है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/100, फॉर्मूला लगा दिया, और कितना रुपए मिलता है 50। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया तो ये 5, आपका आंसर आ जाएगा 5%। ये आपका आंसर है। तो टफ नहीं है, आसानी से निकल आ जाएगा। ठीक है, चलो
रेट निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। अगर कंपाउंड होता तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता तो हम यही निकाल देते, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हमें प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी है कि भाई जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला तो हमें मूलधन पे ही है, तो मूलधन का पता होना बहुत जरूरी है। ये पहला क्वेश्चन था टाइप 2 का। टाइप 5 का चलो दूसरा समझते हैं। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी अमाउंट 928, 928 तो नहीं होगा, चलो आफ्टर 4 ईयर एंड 1992 आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, चलो यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं, क्या हिंदी में भी मिसप्रिंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही कर लेना दोस्तों इसको। एक धनराशि 4 साल के बाद, हिंदी में सही दे रखा है, एक धनराशि 4 साल के बाद 1992 रुपए तथा 6 वर्ष के बाद रुपए गायब हैं इसमें। ठीक है, चलो के बाद हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो मैं यहाँ पे हिंदी में याद पढ़ लेता हूँ कि कोई राशि जो है वो 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 1928 रुपए हो जाती है। आप अपनी तरह से मिसप्रिंट सही कर लेना वहां पे। और आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष के बाद 1992 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा, दर क्या होगी। तो हमने देखा अभी अपन ने क्वेश्चन किया था इन दोनों में कितने का अंतर दे रखा है कि 2 का, और अब क्या बन जाएगा, इन दोनों का अंतर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का। और कितना निकल के आ जाएगा, इन दोनों घटा दो तो ये 4 हो जाएंगे, ये 8 में से जाएंगे तो ये 64 64 आ जाएगा, 64 निकल के आ गया। तो हमने क्या किया कि भाई 4 वर्ष का निकाल लिया, इसका डबल कर दिया, तो ये 4 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो डबल कर दोगे तो 128 आ जाएगा। तो 128 ब्याज मिलता है 4 साल में, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा दोस्तों, तो 128 इसमें से घटा दोगे तो 1800 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर देंगे अपन क्वेश्चन कितना, 1800, प्रिंसिपल आ गया 1800। हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इट अगर इंटरेस्ट निकालना है तो उस फॉर्मूले में रख देंगे अपन कितना, 1800। 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज लिख दो यहाँ पे कितना, 64, सॉरी कितना, 2 वर्ष लिख दो यहाँ पे, कम से कम लिखेंगे भाई यहाँ पे, और ये यहाँ पे 64 लिख दो, क्योंकि 2 साल में हमें कितना ब्याज मिलता है, 64 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल किया तो ये 32 आ जाएंगे, 2 से कैंसिल किया तो ये 9, और 2 से कैंसिल किया तो ये 16। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 16/9। तो आप बोलो सर ये आ जाएगा आंसर 1 सही 7/9%। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कोई मिस्टेक, नो मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और समझते हैं अपन। देखो दोस्तों, करना क्या है कि भाई सबसे मेन मुद्दा है प्रैक्टिस का, कि आपको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगी, टीचर नहीं आएगा। नहीं तो आप जीवन में बस टीचर को ही दोस्त देते रहोगे और कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक आप घर पे क्वेश्चन नहीं लगाओगे, बार आप टाइम नहीं दोगे, मैथमेटिक्स कोई वो थोड़ी ना है। मैथमेटिक्स एक तरह का है गेम, जैसे क्रिकेट खेलते हो ना, जितना ज़्यादा आप बॉलें खेलोगे उतनी बैटिंग अच्छी होगी, और बॉलर जितनी ज़्यादा बॉलें फेंकेगा उसकी बॉलिंग अच्छी होगी। यही है मैथमेटिक्स। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपकी प्रैक्टिस, आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। आप जितने कम लगाओगे आपकी वीकनेस वही रहेगा। ठीक है, तो यही करना है काम। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 3rd पे। सम ऑफ मनी अमाउंट 1210 रुपीज एट 7% पर एनुअल आफ्टर 3 ईयर्स, इन हाउ मच ईयर्स इट विल बी अमाउंट 1350 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमसे टाइम पूछ लिया गया है कि उसने बोला कि भाई 1350 रुपये होने में उसे कितना समय लगेगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है। हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन एक बार। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि 3 वर्ष में 7% की वार्षिक दर से 1210 रुपये हो जाती है, तो बताइए समान दर से 1350 रुपये होने में उसे कितना समय लगेगा। 1210 है और 1350 बनानी है। चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। तो पहले हमने देखा कि भाई कितना, 3 वर्ष दे रखा है अपने पास और 1350 रुपये बनाना है। तो पहले हम क्या देखेंगे भाई कि अपने पास कितना प्रिंसिपल है ये निकालेंगे अपन, कितना इंटरेस्ट दे रखा है। तो मैंने आपको बोला कि भाई 7% दे रखा है, 7% की दर ज्ञात करनी है। तो अगर हम 7% निकालें, तो मैंने क्या बोला था कि भाई अगर आप सर्कल से कर दो क्वेश्चन, क्योंकि अपने पास प्रिंसिपल नहीं है। जब भी प्रिंसिपल ना हो और अमाउंट की बात करो, सर्कल पे आ जा करो। तो ये मैं मान लेता हूँ कितना दे रखा है, 100 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये है। अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7। एक साल में हमें कितना ऐसा ही मिल जाता है 7, जबकि हमें चाहिए कितने, 3 में। तो ये कितना हो जाएगा 21।
तो आप बताओ अपने पास अमाउंट कितना हो जाएगा, ए बराबर अपना आ जाएगा 100 और 21 121, जो किसके बराबर दे रखे हैं उसने 1210 के बराबर दे रखे हैं। तो एक बराबर दे रखा है हमारे पास कितना 10 आ जाएगा। एक बराबर 10 है तो 7 बराबर 70। इसका मतलब 1 ईयर में एसआई जो है वो हमें कितना मिल जाता है 70 रुपए मिल जाता है। और हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, हमारे पास प्रिंसिपल भी यहां से निकाल सकते हो। तो 1 बराबर 10 है तो 100 बराबर हो जाएगा 1000। ये प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 अपने पास प्रिंसिपल, 100 बराबर 1000 आ जाएगा। तो हमें कितने आंसर चाहिए, हमें चाहिए आंसर कितना 1350 रुपए। इसका मतलब 1350 रुपए का मतलब है कि 350 रुपए हमें ब्याज चाहिए, क्योंकि 1000 तो हमारे पास है, हमें 350 चाहिए। तो एक साल में हमें 70 रुपए मिलते हैं, तो 350 कितने साल में मिल जाएंगे, कितने साल में मिल जाएंगे दोस्तों। अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो ये 350 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या है 5 साल। 5 साल में हमें 350 रुपए मिल जाएंगे। अगर ये ना कर पाओ आप तो आप एक काम करना कि भाई एक साल के हमें कितना इंटरेस्ट चाहिए 350 रुपए, और जबकि एक साल में कितना मिलता है 70, तो हम 70 से दे देंगे भाग, आंसर क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल 5 ईयर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो इसको हटा रहा हूं मैं, अच्छे से वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं इन चैप्टरों के बाद। चलो इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 6 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से 1950 रुपए हो जाती है, तो समान दर से 6 साल के बाद कितनी धनराशि हो जाएगी, ठीक है। तो वही वाली बात है, अपने पास दोबारा अमाउंट दे रखा है तो हम कितना मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th नंबर दे रखा है तो हम मान लेंगे भाई कितना दे रखा है 100 रुपए, प्रिंसिपल है 100। दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है अपने पास 4th वाले क्वेश्चन में ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक साल में 5 तो 6 साल में 30, ये मिल जाएगा हमें 30 मिल गया इंटरेस्ट। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो अमाउंट बन जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा 100 और 30 130, जो किसके बराबर दे रखे हैं इन्होंने 1950 रुपए के बराबर दे रखे हैं। 1950 रुपए हो जाते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो एक बराबर आ गया कितना 15, तो 100 बराबर 1500 रुपए। इसका मतलब उसके पास 1500 रुपए थे, ये प्रिंसिपल निकल के आ गया जो 100 यूनिट अपन ने माना था। अब क्या कह रहा है वो कि 6 साल के बाद कितनी धनराशि हो जाएगी। अच्छा मुझे लग रहा है भाई हिंदी में क्वेश्चन गलत है। 8 ईयर पूछा गया कि भाई 8 साल के बाद कितनी धनराशि हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई अगर हमें एक वर्ष की अगर हम बात करें तो एक वर्ष में कितने यूनिट मिलता है 5, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 45, तो एक यूनिट 5 बराबर 75। ये एक वर्ष का क्या हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा कि भाई एक वर्ष में हमें इतना मिलेगा। हमें कितने वर्ष का चाहिए 8 का, तो 8 का क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 40। एक यूनिट 5, एक साल में 5 यूनिट मिलती है तो 8 साल में 40 यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है। 40 यूनिट के बाद अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 0 8 45 56, ये 600 हो जाएगा। तो अपने पास 1500 रुपए थे, 600 आपको इंटरेस्ट मिल गया 8 साल में, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे 2100 रुपए हो जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि 1500 रुपए थे, 8 साल में 600 रुपए ब्याज मिल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2100 रुपए। अब उसके पास 2100 रुपए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो इसको हटा रहा हूं मैं। तो प्रैक्टिस करना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी साथ साथ में करते चलना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारा सोच रहा है तो तुम उसका सोचना बंद कर दो, ठीक है। तो आपको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। टाइप 6 पे अपन आएंगे, क्या दे रखा है टाइप 6 पे दे रखा है औसत ब्याज की दर पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश में क्या दे रखा है वो पढ़ लेता हूं मैं। औसत मतलब एवरेज, बेस्ड ऑन एवरेज होगा क्वेश्चन, बेस्ड ऑन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ देता हूं एक बार। औसत ब्याज दर पर आधारित क्वेश्चन है। गोपाल ने 5000 रुपए को 2 पुरुषों के लिए 2 भागों में, एक को 4% की दर से और एक को 5% की दर पर उधार दिया। 2 साल के बाद उसे कुल 4.2% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो बताइए उसने 4% की दर वाले व्यक्ति को कितने रुपए उधार दिए थे। ये क्वेश्चन है आपका।
ठीक है दोस्तों, चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो मैं बता चुका हूं क्या कि जब भी अपने पास अलग अलग रेट पता हो और एक मिक्सअप रेट पता हो, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। इससे पहली क्लास जो थी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें मैंने तुम्हें एलिगेशन के बारे में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एलिगेशन का यूज कर रहा हूं मैं टाइप 6 पर। अगर आप पिछले वीडियो देख रहे हो तभी ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। 5,000 रुपए थे, दोनों को बांट दिया उसने अमाउंट में। तो पहले वाले को दिए उसने कितने, 4%। दूसरे वाले को दिए उसने कितने, 5%। और दोनों कुल मिला के जब लास्ट में उसने कैलकुलेशन की तो पता चला कि टोटल ब्याज हमें 4.2 ही मिल पाया है। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 0.8 आ जाएगा, इनको हटाएंगे तो, और ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि हर पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पे भी एक है। 2 से कैंसिल किया तो ये 4 हो जाएंगे, और ये 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 4:1 आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास कितने हैं, मैंने बोला था ये जो रेशियो बनेगा वो अमाउंट और क्वांटिटी का बनेगा। फिलहाल अमाउंट है तो 4 और 1 5, इसका मतलब 5 बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 5,000। तो 1 बराबर 1,000। तो 4% पर कितना लगाया है, 4। तो 4 बराबर, तो 1,000 का क्या कर देंगे अपन, 4 बराबर 4,000 रुपये। इसका मतलब 4,000 रुपये यहाँ पे लगाए होंगे। तो ये हो जाएगा 4,000 रुपये, और ये हो जाएगा 1,000 रुपये। फिलहाल पूछा गया है 4%, तो आपका ये आंसर है 4%। मतलब 4% वाले को कितने रुपए दिए थे उसने, 4,000, और 5% वाले को कितने दिए थे, 1,000 रुपए दिए थे। ये आपका आंसर होगा। ये एलिगेशन के क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हो सकते हैं दोस्तों। दूसरा समझते हैं अपन, क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 15,000 रुपए की राशि 2 भागों में, कुछ भागों में, एक को 15% पर तथा दूसरे को 10% पर उधार देता है, तथा उसकी औसत दर जो है वो 12% है। तो 10% पर उसने कितने रुपए उधार दिए होंगे। पिछला क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा था, आपकी बार पढ़ देता हूँ। गोपाल लेंड 5,000 रुपीज इन 2 पार्ट्स of 2 men. One is 4% and another is 5%. After 2 years, he gained the interest at 4%, 4.2% per annual. On total money, find the money on lent on 4%. तो 4% पर कितनी उधार दी गई वो आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक मैन lent some part of 15,000 rupees at 15% and rest part is 10%. He gained interest as average rate of 12% per annum. Find the money lent at 10%. तो आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ 10% पे आपने कितनी राशि उधार दी थी। तो अगर मैं इसका सेटअप जमाना चाहूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेटअप हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा 15% दोस्तों, और एक तरफ हो जाएगा 10%। जैसा दे रखा है वही काम करेंगे। और कुल मिला के उसने कहा कि भाई मेरे पास जो है वो 12%, हमें आखिरी में 12 मिलता है। एक को 15, एक को 2, दोनों ने मिलकर दिया तो कितना मिल गया, 12। अच्छे से लिख लो, थोड़ा छोटे अक्षरों में हो गया, तो 12%। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, 10 और 12 में कितने का अंतर है, 2 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का। तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो 5 बराबर कितना दे रखा है, 15,000 रुपये। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 15, 1 बराबर आ जाएगा 3,000 रुपये। कौन सा पूछा, 10 वाला। 10 वाले पे कितनी यूनिट है, 3। तो ये पूछा गया है, तो 3 का कर देंगे अपन मल्टीप्लाई। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आपका आंसर होगा। तो 2 बराबर कितना, अगर ये पूछता तो 2 बराबर पूछ ला, 6,000 रुपये। ये आपके आंसर होते कि 9,000 रुपये आपका आंसर है, क्योंकि 10% वाला पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर 9,000 रुपये है दोस्तों। ठीक है, चलो। तो ये टाइप 6 था। टाइप 8 पे आ जाते हैं अपन कि 8 क्या दे रखा है। सॉरी, 6 के बाद आता है 7। 8 कैसे आ जाएगा, चलो 7 की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और 7 है क्या। ब्याज की कई दरों पर आधारित क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैनी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। कई दरों पर आधारित क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूं, एक क्वेश्चन आपको करना है, एक मैं बता रहा हूं, एक आपको करना है। एक आदमी ने 8,000 रुपये पहले 5 साल के लिए 6% की दर से, अगले 3 साल के लिए 8% की दर से तथा और अगले 8 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार लिए। उसने 12 वर्षों के अंत में कुल राशि का भुगतान किया, तो उसने कितना ब्याज दिया होगा। अब मैं तुम्हें इंग्लिश में एक बार, 2 क्वेश्चन है, एक आपको करना है, एक मैं बता रहा हूँ।
A man borrow 8,000 rupees at the rate of 6% for first 5 years, for the next 3 years at the rate of 8%, and at the rate of 10% for the period beyond 8 years. If the paid total amount at the end of 12 years, how much interest will have he pay? तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा 12 वर्ष के बाद? तो मैं बता चुका हूं भाई कितने रुपए दे रखे हैं अपने पास दे रखे हैं 8,000 रुपए। तो एक तो फॉर्मूला है वहां पे लिख दो आप, वहां पे अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। दूसरा आप सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे अपन कि 8,000 रुपए थे, 8,000 रुपए को कितनी दर पे दे रहा है वो भाई? स्टार्टिंग में दर है इसकी 6%। तो अगर हम 6% निकालना चाहें तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 छंग 48। तो हमें एक साल में कितना मिल जाएगा? 48। हमें एक साल नहीं चाहिए, उसने स्टार्टिंग में बोला कितने साल? 5 साल के लिए। तो अगर हम 5 साल निकालना चाहें तो ये जीरो हो जाएगा, 45 जीरो 20 और 4 24। उसे 5 साल में 2400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ये क्वेश्चन हो गया कि भाई एक साल में 480 तो 5 साल में 2400 रुपए मिलेगा। अगर ये बात नहीं जमी हो तो बता दूं कि 8,000 रुपए पर 6% की दर से शुरुआत के 5 साल। तो पहले एक साल का देख लो कितना आता है, 480। साधारण ब्याज है, हर साल बराबर बराबर मिलेगा। तो एक साल में 480, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 बचा, 80 का किया 6 में गुणा, 480 रुपए। तो 5 साल में 2400 रुपए। अब 5 साल के बाद क्या हुआ कि रेट बदल गई, और रेट कितनी हो गई अब 6% से बढ़कर रेट जो है वो 8% हो जाती है। तो 8/100, 2 जीरो यहाँ पे भी कैंसिल हो गए, 18 64 मतलब 440 रुपए मिला। अब यहाँ पे एक साल में 440 और कितनी साल दे रखी है? 3 साल दे रखी है। तो 3 साल के बाद हमें कितना मिल जाएगा? जीरो 12 24 और 1 25, 2520 रुपए हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, फिर रेट बदली, एक रेट फिर चेंज हो गई रेट यहाँ पे, और अब रेट कितनी हो गई अपने पास? अब रेट जो है वो है कितनी? 10% पर एनुअल। तो 10/100, 2 जीरो यहाँ पे भी कैंसिल है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा? 800। अब आप बताओ समय कितना दे रखा था कि 5 और 3 8 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे, और उसने कहा कि भाई अगली जो समय दे रखा है वो 8 साल के लिए यही रेट रहेगी। लेकिन उसने ये समय नहीं दे रखा, उसने पूछा है कि 12 साल के बाद हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, जिसमें से 5 और 3 ये हम निकाल चुके हैं कि भाई हमारे पास 8 वर्ष तो निकाल चुके हैं, टोटल 12 वर्ष का पूछा गया। तो कितना बचा हुआ है अपने पास? 4 वर्ष बचा हुआ है। तो हम 4 का गुणा कर देंगे और ये कितना आ जाएगा? 3200 रुपये आ जाएगा। अब उसने पूछा कि टोटल कितना ब्याज मिला, तो हम इनको जोड़ देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2400 जोड़ देते हैं, 0 0 0 तो 0 आ जाएगा, 0 2 0 तो 2 आ जाएगा, 2 5 7 और ये 11 11 4 2 6 और 2 8, 8,120 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ूं तो आपका आंसर हो जाएगा 8,120 रुपये। साधारण ब्याज हमें 8,120 मिलेगा 12 वर्षों में। सेम टू सेम क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा? सेकंड वाला, उसे भी अपन देखेंगे, फिर समझते हैं अपन। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, अच्छे से पॉज करके एक बार नोट कर लेना। नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन तो पहला काम आपका यही है कि आप सबसे पहले ये देखो कि भाई अपने पास क्वेश्चन लगाओ, और ये देखो साधन है तुम्हारे पास। सबसे अच्छी बात है कि बहुत से बच्चों के पास तो साधन नहीं होता। मैं बहुत से चीजें बता दूं कि भाई क्लास में पढ़ते वक्त डाउट नहीं पूछ पाते, क्योंकि टीचर नहीं पूछने देता, भाई बोल देता कि भाई नहीं, डाउट बाद में पूछना, पहले क्वेश्चन कर लो। तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको डाउट मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बस आप पूछो तो सही, लेकिन आप पूछना नहीं चाहते। अब की बार क्या दे रखा है कि उसने कुल ब्याज दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि पहले 2 साल के लिए 4% की दर से 1 पैसे पर साधारण ब्याज, अगले 4 वर्ष के लिए 6% की दर से, और अगले 6 साल के लिए आगे की अवधि के लिए 8% की दर से गिना जाता है। यदि 9 वर्षों के लिए कुल ब्याज 1120 रुपए है तो राशि ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब हमें राशि निकालनी है। ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर अगले वीडियो में अपन इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। और मैं अभी अगले में तुम्हें वो इंटरेस्ट, आपको क्या नाम है, इंस्टॉलमेंट भी बताऊंगा, किस्त कैसे निकालते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट on a money at the rate of 4% per annum for first 2 years, at the rate of 6% for next 4 years, at the rate of 8% for the period beyond 6 years was to counted. If total interest for 9 years was 1120 rupees, find the money is। चलो अब की बार क्या है कि अपने पास पैसे नहीं है,
तो मैंने कहा कि जब भी पैसे ना हुआ करे तो टेंशन मत लिया करो, 100 मानने का अधिकार है आपको, आप 100 मान लिया करो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। पहले रेट कितनी दे रखी है अपने पास, पहले रेट दे रखी है अगले क्वेश्चन में 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, 4 बचेगा, 4 बच गया। और उसने कहा कि 2 साल के लिए, तो 2 साल में हमें कितना मिल जाएगा, 8 रुपये मिल जाएगा। 8 यूनिट चल रहा है दोस्तों, याद रखना इस बात को। दूसरा उसने कहा कि भाई अगली साल के लिए हमें कितनी रेट ऑफ मिल जाती है, 6%, तो अब हो जाएगा ये 6। और कितने साल के लिए मिलता है अगला बार, ये मिलता है 4 ईयर के लिए, 4 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2400, ये हो जाएगा 24 यूनिट। फिर अगला वाला जो दे रखा है वो दे रखा है मेरे पास कितना, 8%, तो ये 8 हो जाएगा। समय कितना दे रखा है, 9 वर्ष का, जिसमें से ये 2 और 4 6 हो चुके हैं, तो हमें 3 वर्ष और चाहिए, तो 24, तो ये 24 यूनिट हो जाएगा। तो 24 दूनी 48, 48 और 8 कितने होते हैं, 56। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और 56 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1120 रुपये। तो 56 दूनी 112 होते हैं, तो 1 बराबर कितना आ गया, 20। क्या पूछा गया, प्रिंसिपल कितना होगा, तो 100 माना था, तो 1 बराबर 20 है, तो 100 बराबर 2000 रुपये आपका आंसर होगा। कि प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपये है, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी के टाइप अपन आगे पढ़ेंगे। 2 टाइप और इसमें 1 2 3 टाइप और बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद मैं तुम्हें किस्तें निकालना सिखाऊंगा, तो हो सकता है 2-3 लेक्चर लग जाए। किस्त का तो इंस्टॉलमेंट का तो एक अपन सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। पहले तो मैं बेसिक समझा दूंगा अच्छे से, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सिंपल इंटरेस्ट का ये 3rd पार्ट था, बहुत कुछ पढ़ लिया है। कांस्टेबल के लिए काफ़ी चल रहा है अपने पास। ठीक है, पढ़ते चलो दोस्तों, सारा का सारा मैच करेगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते चलो। ठीक है दोस्तों, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय श्री महाकाल दोस्तों।